बाल विवाह को अमान्य घोषित करने के लिए पति की याचिका की समय सीमा 18 साल से शुरू होती है या 21 साल से? ये सवाल उठा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसे जल्द ही न्यायालय तय करेगा। नमस्कार, मैं आपकी होस्ट यशस्वी गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ लाइव लॉ पर। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें यह मुद्दा उठाया गया कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत विवाह को निरस्त करने की याचिका दायर करने के लिए समय सीमा की गणना करते समय पुरुषों के लिए मेजॉरिटी की आयु 18 साल होनी चाहिए या 21 साल। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता, जो कि इस मामले में एक पत्नी है, उसकी याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें प्रतिवादी यानी पति की इस प्रार्थना को स्वीकार किया गया कि उनके विवाह को अमान्य घोषित किया जाए, भले ही विवाह निरस्त करने के लिए आवेदन तब किया गया हो जब वो लगभग 23 साल का था। बताते चले कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 क्लॉज 3 के तहत कोई भी व्यक्ति जो अपने विवाह के समय बच्चा था, चाहे वो इस एक्ट के लागू होने से पहले या बाद में हो, विवाह निरस्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि विवाह रद्द करने की याचिका ऐसे व्यक्ति की वयस्क यानी मेजॉरिटी अटेन होने के 2 वर्ष के भीतर दायर की जाए। वर्तमान मामले में पुरुष की आयु 12 वर्ष और महिला की आयु 9 वर्ष बताई गई जब दोनों ने विवाह किया था। साल 2013 में पति ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 12 क्लॉज 2 के तहत विवाह रद्द करने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया। इसके बाद उसने प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 को लागू करने के लिए मुकदमे में संशोधन करने की मांग की, जिसकी अनुमति दी गई। मामले में आगे फैमिली कोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया, ये देखते हुए कि इसे दायर करने से पहले पति ने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत तलाक का मामला शुरू किया, जिसे उपस्थित न होने के कारण खारिज कर दिया गया, लेकिन विवाह की वैधता की पुष्टि की गई। जिसके बाद पति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया और हाई कोर्ट ने उसके पक्ष में निर्णय दिया और विवाह को अमान्य घोषित कर दिया। हाई कोर्ट ने पाया कि मुकदमा दायर करने के लिए उसके पास 23 वर्ष की आयु तक की समय सीमा उपलब्ध थी, जबकि विवाह को अमान्य घोषित कर दिया गया। हाई कोर्ट ने पत्नी को 25 लाख रुपए के स्थायी गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। इस निर्णय को चुनौती देते हुए पत्नी ने वर्तमान याचिका दायर की। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने कहा कि हाई कोर्ट के निर्णय ने बाल विवाह को निरस्त करने के लिए मुकदमा दायर करने की समय सीमा को 23 वर्ष की आयु तक बढ़ा दिया और ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के लेजिस्लेटिव पर्पस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स और प्रोटेक्टिव इथोस के साथ मेल नहीं खा रहा। उनके अनुसार पति द्वारा विवाह को निरस्त करने के लिए दायर किया गया मुकदमा समय सीमा द्वारा वर्जित था, क्योंकि मेजॉरिटी एज यानी 18 वर्ष प्राप्त करने के 2 वर्ष बाद दायर किया गया। इस संबंध में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के सेक्शन 2F और द मेजॉरिटी एक्ट के सेक्शन 3 क्लॉज 1, जिसके अनुसार भारत में निवास करने वाला व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर वयस्कता प्राप्त करता है, यानी मेजर हो जाता है, इस पर भरोसा किया गया। उठाए गए आधारों में अन्य बातों के साथ साथ ये भी शामिल है कि पुरुषों को 23 वर्ष की आयु तक विवाह रद्द करने की अनुमति देकर, जबकि महिलाओं को 20 वर्ष तक सीमित करके हाई कोर्ट की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी का उल्लंघन करती है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय करेगा, जो बाल विवाह निरस्त करने के लिए समय सीमा को डिफाइन करने के लिए जरूरी है। इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और साथ ही इस मामले पर आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलती हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग लीगल अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।